तो मित्रों, मैं कौन हूँ? लोग क्या समझते हैं मैं कौन हूँ का अर्थ क्या समझते हैं कि कोई समझता है कि अगर मेरा नाम कुछ है तो मान लो मेरा नाम उत्तम है तो वो जीवन भर अपने आप को उत्तम मानता है। फिर वो पिता बन जाता है, किसका बेटा बन जाता है, कोई ऑफिसर हो जाता है, कोई नौकर हो जाता है, कोई भिखारी हो जाता है, कोई राजा हो जाता है, कोई अमीर हो, कोई गरीब। तो वास्तव में इसके आधार में समाज समाज ने जो दिया है उसके आधार में अगर मैं खुद को ये सब मानूं तो मेरा जीवन दुख है और मैं खुद को कभी नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि मैं एक हूँ लेकिन मैं कितने टाइप का अभिनय करता हूँ। बेटे के सामने बाप बनकर, पिता बनकर अभिनय करता है, पति बन के पत्नी के सामने, पत्नी बन के पति के सामने, बेटा बनकर बेटी बनकर माँ बाप के सामने, नौकर बनकर साहूकार के सामने, साहूकार बनकर नौकर के सामने। ये जो जो आइडेंटिटी है, हम खुद को ये मान लिए हैं कि मैं ये सब हूँ। अगर आप ये सब मैं मानते हो कि मैं राजा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं रुग्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं वीर हूँ, मैं महावीर हूँ, तो आप फंसा रहोगे इस संसार में, आप मुक्त नहीं हो सकते हो। क्योंकि आप माया को जो व्यवस्था बनाया गया था नाटक के लिए, वो व्यवस्था को तुम खुद समझ लिए हैं तो आप नहीं मुक्त हो सकते हो। अगर अपने आप को आप राजा समझते हो, राजा का कैरेक्टर आप करके अभिनय करके समाज को सुधार सकते हो, लेकिन आप अपने आप को राजा समझ लिए सबसे अलग, तो ये गलत बात है। क्यों? जो भिखारी बैठकर बैठा है वो स्वयं परमात्मा ही भिखारी बनकर बैठा है, और जो राजा बनकर बैठा है वो भी स्वयं परमात्मा राजा बनकर बैठा है। ज्ञानी के नज़र में ना कोई भिखारी है ना कोई राजा है, उसके लिए सब समान है। ये सब अज्ञानी का काम है, चीज़ को टुकड़े टुकड़े बांट के देखना। ज्ञानी देख लेता है वो एक ही तत्व है, एक ही धागा से सब फूलों का माला बनाया गया है, लेकिन धागा दिखता नहीं है लोगों को। तो मैं कौन हूँ? कोई कहेगा मैं चैतन्य हूँ, कोई कहेगा मैं आत्मा हूँ, कोई कहेगा मैं, ये आध्यात्मिक शब्द है। लेकिन आप कुछ समय पहले जो नाम था, अभी आपका नाम आत्मा हो गया। आत्मा भी एक शब्द है जो आपके स्वयं के स्थिति को जाकर आप देखते हैं, उसका नाम आत्मा है। लेकिन हम सुन के, किताब से, गुरु वाणी से सुन के हम अपने आप को अभी आत्मा मान लिए। पहले कुछ और मानते थे लेकिन अभी आत्मा मान लिए, कोई फर्क नहीं है। तो कुछ मानना नहीं है, वहाँ जाके देख लेना है, वहाँ जाके देखना ही, सब कुछ जानना है। अगर आप जानते नहीं हैं और मानते हैं तो आप अभी तक फंसे हुए हैं। ईश्वर को तो लाखों करोड़ लोग मानते हैं लेकिन जानते कोई नहीं है। जानने वाले बहुत कम है, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में ये डाला गया है कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, ईश्वर तैसा है। लेकिन जो व्यक्ति उनमें से उत्सुक होता है कि मैं खुद को जानूं, मैं कौन हूँ, पहले मैं कौन हूँ जानना जरूरी है। मैं कौन हूँ जो जान लिया वो ईश्वर को जान सकता है। जब तक आप स्वयं को मैं कौन हूँ नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जान सकते हो? ईश्वर को कभी नहीं जान सकते हो। ये जो आपकी पूजा, ये जो प्रार्थना, ये सब दो कौड़ी का है। ये जो मंदिर, ये जो चर्च, ये जो गुरुद्वारा, अगर आप जानते नहीं सर झुकाते हो तो ये दो कौड़ी का है। अगर आप जानकर एक बार भी सर झुका देते तो दोबारा झुकाने की ज़रूरत नहीं है। सर एक बार झुक जाता है उसको जानकर, कि बार बार आके झुकाने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो आते हैं उनके इरादा से,
उनके मकसद से आते हैं, सर झुकाते हैं, मिलता तो वाह वाह, नहीं मिलता तो चुप हो जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं उनका पीछे उनका ही कामयाब है, वो मेहनत की है इसलिए उनको मिला है, और जो नहीं करते उसको कैसे मिल सकता है। तो जब तक आप कोई चीज़ को मानते हो तो आप स्वयं को कभी नहीं जान सकते हो। आप मन से पार हैं। आप जब मन थम जाता है, एक आपको कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी में आपको समझ में आएगा। एक आदमी रात को सपना देखा, रात को सोया था, उसको नींद आ गया और सपना देखा तो कहीं जगह में उसको सोना मिल गया। सोना था, सोना चांदी पैसा ज्वेलरी सब था, उसको मिल गया और वो बहुत खुश हो गया और उस एरिया का वो राजा बन गया। कितना, क्योंकि वो सबसे धनवान हो गया। फिर लोग, जिस आदमी को लोग पूछते नहीं थे, वो आज उसको बड़ा पद मिल गया, राजा, तो उसको सम्मान दिए, वो बहुत एंजॉय किया। लेकिन कुछ समय के बाद उसका नींद खुल गया। जब नींद खुल गया तो जो उस स्थिति में वो था, उसको देख के दुख हुआ कि मैं कुछ समय पहले राजा था, मेरे पास इतना धन संपत्ति था, लेकिन मैं जब जागृत स्थिति में आया तो अपने जो गरीब हालत था, वो गरीब हालत को फिर देखा। लेकिन वो सोचा जो भी मैं सपने में था बहुत अच्छा था, जागृत हो गया, फिर कोई गरीबी अवस्था है। तो जीवन ऐसा ही कुछ है। हम खुद को गरीब समझते, कोई अमीर समझता है, ये सब नाटक है। यहाँ वास्तव में जीवन को जो जी लिया है वही परमात्मा है, बिना शिकायत के। अगर आपके जीवन में कोई शिकायत है कि मुझे ये मिला नहीं, मुझे वो मिला नहीं, तो आप जीवन नहीं जी सकते हैं। जो भी मिला है उससे संतुष्ट हो, कोई वास्तव में जीवन को जी सकता है। और जिसके मन में मैं कौन हूँ ये प्रश्न नहीं उठता है, वो तो अंधकार में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं कौन हूँ का अपने अंदर प्रश्न आता है तो आध्यात्मिक का पहला कदम उठता है आपको। जब आध्यात्मिक का पहला कदम उठता है तो आप खोज करते हो, फिर साधना करते हो। मैं आपको बता दूंगा आप कौन है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप भी उसको मान लोगे। मानने से आप खुद को नहीं जान सकते। आप साधना करके स्वयं के मन को शांत करके ही आप स्वयं तक पहुंच सकते और स्वयं को देख सकते। जब तक आपका जीवन में ध्यान नहीं है, साधना नहीं, आप स्वयं को कैसे जानोगे? क्योंकि आपका दिमाग में वर्षों वर्षों से ये मशीन बन गया है विचार चलने का। आप चुप बैठे हो लेकिन अंदर ऐसा लगता है कोई दो जन बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है अंदर कोई दो जन बात करते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको साधना की ज़रूरत है। जब आप साधना करोगे तो आप उसको देख सकते हो कि ये मुझसे अलग है, मैं उसको देखने वाला हूँ। तो स्वप्न और जागृत स्थिति में जो मैं नहीं रहता हूँ, आप याद करो, जब आप सपने देखते हो और जब आप जागृत होते हो, लेकिन कुछ ऐसा बीच में आता है, आप नहीं रहते हो, आपका मन बुद्धि सब काम करना बंद कर देता है, तो आप आपका वास्तव स्वरूप में आप चले जाते हो, वही आपका स्वरूप है। लेकिन आप नींद में आपको पता नहीं चलता है। अगर अगर आप प्रैक्टिकल जागृत स्थिति में साधना करोगे, ध्यान करोगे, तो अपने स्वरूप को धीरे 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 जान सकते हो। जैसे ही साधना शुरुआत करोगे, कुछ दिन के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। जैसे ही मन गायब तो आप नहीं हो, जो भी है वो परम सत्य है, वो चैतन्य है। आप जब अकेले बैठते हो तो आपका मन में दो जन है, इसलिए आप शांति नहीं लगता है।
लेकिन जैसे ध्यान की प्रकोष्ठ में आप पहुँचोगे, ध्यान के अंतिम स्तर में जब पहुँचोगे, वहाँ मन नहीं रहता है, आप आनंद स्थिति में रहते हो। वो आपका स्वरूप है, मौन आपका स्वरूप है। फिर आपका जीवन सहज हो जाएगा। दुनिया में जीते जी, दुनिया में काम करते हुए, दुनिया में हर कर्तव्य निभाते हुए भी आप साक्षी बन जाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप ना विचार है, ना मन है, मन के पार है, दृष्टा है। वहाँ कुछ नहीं, दृष्टा है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, आप साधना ध्यान करके स्वयं को जानो। मार्ग तो बहुत है। आप क्या लगता है, मंत्र जप से, ध्यान से, अष्टांग योग से, या भक्ति से, या समर्पण से, आप क्या लगता है आप कौन से मार्ग पर जाकर आप उस परम चेतना तक पहुँचोगे? मतलब जैसे ही मन को शांत करोगे, सीधी भाषा में आपको कौन से मार्ग लेकर अपने मन को, जो मन हमेशा गति करता रहता है तरंग की जैसे, समुद्र के ऊपर जैसे पानी तैरता रहता है लेकिन समुद्र के भीतर शांत है, ऐसे भी आपके दिमाग चलते रहता है लेकिन आपकी जो परम शून्य चेतना अवस्था है वो स्थिर है। वहाँ तक जाने के लिए आपका मन शांत होना पड़ेगा। मन बोले तो आपको शांत होना पड़ेगा, और आपको शांत होने के लिए बहुत सारे साधना विधि को करिए और अपने मन को शांत करिए। आप स्वयं जान लोगे आप कौन है। मुझे आपको बताने, क्योंकि जो मैं हूँ, जो मैं कौन हूँ, वो शब्द में बताया नहीं जा सकता है। अगर कोई शब्द में बताता है तो वो गलत बताता है, क्योंकि मैं कौन हूँ वो गलत, वो बस एक एहसास, बस होनापन है। मैं कौन हूँ उसका प्रश्न नहीं है ना उत्तर नहीं, उधर कोई उत्तर नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं हूँ। दो नहीं, वहाँ दो जहाँ होता है वहाँ प्रश्न खड़ा होता है। जो मैं हूँ होता है, बस कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, कोई मन में हलचल नहीं, बस परम शांति, परम चैतन्य की अवस्था, परम शून्य की अवस्था ही आपका स्वरूप है। लेकिन मैं आप शब्द में बता रहा हूँ, ये शब्द को आप मत पकड़ो, आप स्वयं उसमें जियो जाकर, तो आप जान सकते हो कि मैं कौन हूँ। तो मित्रों, मैं आपको बताने की बहुत कोशिश किया हूँ। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत धन्यवाद, आप समझने की कोशिश कीजिए। सबको प्रणाम।